क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या होता है ना? एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? हाँ, देखिए जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं, जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं उनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा होती है। समतलीय क्षेत्रफल माने समतल में बताया था, कोई भी समतल होगा उसमें कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, उस क्षेत्रफल में जो होगा परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। इसलिए जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं वो क्या होते हैं? सदिश राशि होते हैं। समतलीय क्षेत्रफल माने जैसे समतल है, मान लो जैसे ये कोई भी प्लेन है, ये एक समतल है ना, इस पे अगर कोई हम लोग क्षेत्रफल छोटा सा ले लें तो इसमें क्या होगा? परिमाण, परिमाण माने इसका कुछ मान तो आएगा, इस क्षेत्रफल का कुछ मान आएगा ना, परिमाण होगा। और दिशा, इसकी दिशा इस पे बाहर की तरफ खींचा गया जो लंब होगा, लंब की जो दिशा होती है वही क्षेत्रफल सदिश की क्या होती है? दिशा होती है। ये समतलीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर मान लो कोई नोक ले लें, सुई का नोक ले लें, तो जो नोक होगा तो उसका भी तो क्षेत्रफल है ना, लेकिन वो समतलीय नहीं है, तो वो क्षेत्रफल क्या होगा? सदिश नहीं होगा। वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अदिश। जितने भी क्षेत्रफल में परिमाण और दिशा होगा वही क्या होंगे? क्षेत्रफल सदिश होंगे। यानी जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं उनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। समतलीय क्षेत्रफल को ही हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग है, इस पर ये जो क्षेत्रफल है डीए है, कोई बड़ा सा क्षेत्रफल होगा, बड़े क्षेत्रफल पर कोई छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम लोग ले लिए हैं जिसका मान, आंकिक मान कितना है? डीए है। इस पर जो अभिलंब होगा, खींचा गया जो अभिलंब होता है, अभिलंब, अभिलंब माने कौन? एन कैप, एन कैप की दिशा में ही क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश की क्या होती है? दिशा होती है। यही होता है ना। तो जो आपको निकलेगा क्षेत्रफल सदिश डीए बराबर कितना निकल जाएगा? डीए बराबर निकल जाएगा डीए इंटू कितना हो जाएगा? एन कैप हो जाएगा, या यही हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश ए बराबर हो जाएगा ए इंटू एन कैप हो जाएगा। ये होता है। तो क्षेत्रफल सदिश समझ में आया? क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जितने भी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं उनमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। ऐसे क्षेत्रफलों को हम लोग सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसमें फिर एक चीज आपको देखना रहेगा, घन कोण, घन कोण ना, घन कोण होता है। घन कोण क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई गोलीय पृष्ठ है, किसी गोलीय पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? घन कोण कहते हैं। एक होता है कौन सा कोण होता है? एक समतलीय कोण होता है। नहीं, समतलीय कोण क्या होता है? किसी वृत्त का कोई चाप, ये वृत्त है, इस वृत्त का कोई चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाएगा उसे हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? घन कोण होता है। देखने में तो दोनों एक लग रहे हैं। फिलहाल मैं बताया था उस समय, जब एक बार बताया था आपको कि मान लीजिए कोई गोला ऐसे है, चारों दिशा में गोला है, उस गोले का छोटा सा क्षेत्रफल ऐसे काट लीजिए, उसको जब यहाँ मिलाएंगे, केंद्र पे मिला के कुल ओर से जब ले आएंगे तो यहाँ बीच में जो कोण बनेगा वही क्या हो जाएगा? घन कोण। छाता को बताया था नहीं? जो छाता होता है, छाता मान लीजिए बड़ा सा ऐसे गोला था, उसमें से एक छाता ऐसे काट लिया गया, हैंडल ऐसे लगा दिया गया, उसको हम लोग लिए है नहीं? तो जो छाते की तिल्लियां होती हैं उन तिल्लियों में रस्सी बांध देंगे, सब में रस्सी बांध के यहाँ जहाँ हाथ से पकड़ा जाता है वहां पकड़ लेंगे। तो जब सब ओर से पकड़ेंगे ऐसे तो यहाँ बीच में देखो, बीच में ऐसे पतला सा कोण बनेगा, रस्सियों के बीच में कोण बनेगा, उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे? घन कोण कहते हैं। तो घन कोण का डिफिनीशन क्या होता है? किसी गोलीय पृष्ठ का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, ये कोई क्षेत्रफल डीए है, इसको क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। क्षेत्रफल के छोटे से भाग को हम लोग क्षेत्रफल अवयव कहते हैं। तो ये जो कोण बनाएगा उसी को हम लोग घन कोण कहते हैं। घन कोण जो होता है डी ओमेगा अक्षर से इसको शो करते हैं। डी ओमेगा बराबर होता है डीए अपान कितना हो जाता है? आर स्क्वायर होता है। ये डीए क्षेत्रफल के कारण होता है। अगर यहाँ पे देखो क्या है, ये जो दोनों हैं
कौन, एन कैप, एन कैप और डीए दोनों क्या हैं, समदिश हैं। तब तो इतना होगा, यदि एन कैप और डीए के बीच का कोण, देखिए इस अवस्था में ये घनकोण बनेगा, यहाँ पे घनकोण डी ओमेगा बनेगा। लेकिन अगर एन कैप और डीए, मान लो ये जो होता है एन कैप इधर को है, एन कैप इधर है और डीए क्षेत्रफल किधर है, इधर है, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश है, डीए इधर है, तो इनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, थीटा। तो यदि क्या होता है, यदि एन कैप तथा वेक्टर डीए के बीच का कोण थीटा हो, के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तो डी ओमेगा बराबर वहां पे घन कोण कितना हो जाएगा, डीए कास थीटा बटे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे जब दोनों क्या होंगे, एक दिशा में नहीं होंगे, और जब दोनों एक दिशा में होंगे तब डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए अपन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाता है। ये तो डीए क्षेत्रफल द्वारा बना कोण हुआ ना। एक चीज और जान के रखोगे आप कि डीए क्षेत्रफल द्वारा बना घनकोण डीए अपन कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए अपन आर स्क्वायर। पूरे गोलीय पृष्ठ द्वारा, पूरे गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, केंद्र पर अंतरित कोण पूरे है तो किसके द्वारा अंतरित कोण है, डीए क्षेत्रफल द्वारा, छोटे से क्षेत्रफल द्वारा ना, इस छोटे क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण डी ओमेगा बराबर डी अपन आर स्क्वायर। लेकिन पूरे पृष्ठ द्वारा जो घनकोण अंतरित होगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा होगा ना। ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन आप कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर इंटीग्रेशन आप हो जाएगा डीए अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 1 अपान आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा समाकलन ऑफ डीए ना, यानी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा कितना आ जाएगा 4 पाई, यानी पूरे गोले द्वारा, पूरे गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा, 4 पाई होगा। तो आ जाएगा समझ में। क्षेत्रफल सदिश किसी समतली क्षेत्रफल में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा होता है। परिमाण के साथ साथ जब दिशा होता है तो ऐसे क्षेत्रफल को हम लोग क्षेत्रफल सदिश कह देते हैं। घन कोण क्या होता है, घन कोण क्या होता है, किसी गोले का कोई, किसी गोलीय पृष्ठ का कोई छोटा सा क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम लोग घन कोण कहते हैं। घन कोण ये डीए क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना हो जाएगा, डी ओमेगा। डीए क्षेत्रफल माने छोटका क्षेत्रफल, डीए क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण डी ओमेगा, डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए अपन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर हम लोग चाहते हैं कि तो डीए क्षेत्रफल द्वारा हुआ पूरे क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई होगा। यदि क्या हो जाता है, एन कैप और डीए के बीच का कोण थीटा होगा, तब घन कोण कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर डीए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। इतनी चीज को हम लोग यूज करेंगे। हम लोग गाउसियन प्रमेय की तरफ चल रहे हैं, गाउस प्रमेय, तो उसमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद होता है वैद्युत फ्लक्स। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स भी जानते हो आप लोग, जानते हो ना जी सृष्टि। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखा बताया था ना। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वह निष्कोण व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर कोई परीक्षण आवेश क्या होता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गति करता है। स्वतंत्र रूप से जिस पर गति करेगा उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं, धन आवेश से निकलती हैं। कहां जाती हैं, ऋण आवेश की तरफ जाती है। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की तरफ जाती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। हम लोग को देखना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दिया जाए, देखिए ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई पृष्ठ ऐसा रहे जिसका हम लोग कल्पना करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, देखिए इस पृष्ठ से, मान लीजिए कोई पृष्ठ ऐसे ले लिए हम लोग, इस पृष्ठ में से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, 3 गुजर रही है ना, तो उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 3 होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, काल्पनिक पृष्ठ होगा, उसमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो क्या हो जाएगा, उस पृष्ठ से बद्ध क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, पृष्ठ से बद्ध। अगर मान लो इस पृष्ठ को उठा के यहां कर दिया जाए, यहां कर दिया जाए, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें से कोई वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। जितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेंगी वही उसका क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स होता है, और जो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई अक्षर से शो करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है पृष्ठीय समाकलन ई डॉट डी ए के क्या होता है, बराबर होता है, आ जाएगा। किसी पृष्ठ से बद्ध जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो होता है, इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन। ये लिखा रहेगा, एस लिखा रहेगा, उसका मतलब हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिखा रहेगा, किसी किसी किताब में लिखा है फाई बराबर एस हो जाएगा, यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन ऑफ किसका, ई डॉट डी ए का पृष्ठीय समाकलन हो जाएगा। अगर कोई पृष्ठ इसमें है, जैसे मान लीजिए कोई पेपर है, पेपर इस बीच में हम लोग रख दिए, उस पेपर से होकर जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही उस पेपर से बद्ध वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई बंद पृष्ठ रखा गया हो, बंद पृष्ठ रखा गया हो, बंद पृष्ठ माने क्या हो गया, गुब्बारा। मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसे 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 गुजर रही है, नहीं ऐसे ऐसे गुजर रही हैं, इसमें अगर हम लोग कोई पेपर रख देंगे ऐसे, नहीं, जब पेपर रख देंगे इसमें से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो इसका वैद्युत फ्लक्स होगा ना। उसके लिए सूत्र हम लोग लगाएंगे फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, और ए क्या बताएगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएगा, यानी पृष्ठ को बताएगा। लेकिन मान लीजिए वैद्युत बल रेखाएं ऐसे 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 गुजर रही हैं, उसमें ला करके हम लोग कोई गुब्बारा रख दे, फुला करके गुब्बारा रख देंगे, तो वो क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया ना। उसमें से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं जितनी होंगी वो उससे बद्ध क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ये पृष्ठीय, ये इसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय समाकलन बोलते हैं, पृष्ठीय समाकलन बोलते हैं ना, समाकलन, पृष्ठीय समाकलन ये होता है। अगर बंद पृष्ठ होगा, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ हो, कोई बंद पृष्ठ समझ जाएंगे, जिससे कोई आयतन परिबद्ध हो, आयतन परिबद्ध हो, तो वो हो जाएगा बंद पृष्ठ हो जाएगा। यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ उपस्थित हो तो उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा, यहां क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको बंद पृष्ठ समाकलन कहते हैं, इसको पृष्ठीय समाकलन कहते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ समाकलन या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए हो जाएगा, ई डॉट डी ए। तो इसको आप दिमाग में रखोगे थोड़ा सा। अब इसको बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए हुआ, ई डॉट डी ए, इसको अगर ई और डी ए के बीच का कोण थीटा हो तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ई डी ए कास थीटा। ई तथा डी ए के बीच का कोण, ई और डी ए के बीच का कोण कितना हो, थीटा, बीच थीटा कोण हो। अगर ई और डी ए के बीच का कोण थीटा होगा तो फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कास थीटा। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ई को क्या करेंगे, कास थीटा को बाहर कर देंगे, ई कास थीटा बाहर हो जाएगा, समाकलन आप कितना हो जाएगा, डी ए। तो समाकलन आप डी ए जब हो जाएगा, डी ए का समाकलन कितना, डी का समाकलन कितना होता है, एक्स होता है ना, डी वाई का समाकलन वाई होता है, तो डी ए का समाकलन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा हो जाएगा। समझ में आएगा ये।
ई ए cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनते हैं, कुछ कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशंस हो जाते हैं कुछ। मान लीजिए थीटा का मान 0 हो, पहला यदि थीटा बराबर कितना हो 0, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 मतलब क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या हो, एक दिशा में हो, एक दिशा में नहीं। देखो इसमें से वैद्युत क्षेत्र इधर ऐसे ऐसे निकल रहा है ना, वैद्युत क्षेत्र मान लो ऐसे ऐसे है, इसमें कोई पृष्ठ ऐसे ला के रख दिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो इस पे लंब खींचेंगे तो इधर होगा, तो क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा इधर है, वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर है, तो थीटा का मान कितना हो गया 0 अंश। जब थीटा बराबर 0, अथवा हम लोग ये कर सकते हैं जो पृष्ठ है वैद्युत बल रेखाओं के क्या है, लंबवत है, पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत होगा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा 0। अर्थात यहाँ पे एक चीज जानेंगे, अर्थात यदि जो पृष्ठ होगा, पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो, यदि पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो, वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो, रेखाओं के लंबवत, यदि पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के लंबवत हो तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कास 0, कास 0 का मान 1 होता है, कितना हो जाएगा ई ए, यानी फाई ई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहां से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्या होंगी, गुजरेंगी। अगर ये पृष्ठ ऐसे रहेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। फिर अगर क्या किया जाए, दूसरा यह थीटा बराबर कितना हो जाए 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश माने हो गया कि पृष्ठ ऐसे हो, नहीं इस पे लंब ऊपर खींचा जाए ऐसे, और वैद्युत बल रेखा इधर को ना, तो देखो ये क्षेत्रफल सदिश ऊपर है, वैद्युत बल रेखा इधर, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा 90 अंश। अथवा हम लोग कह दें ये जो पृष्ठ है किसके समांतर है, वैद्युत बल रेखाओं के क्या है, समांतर। देखो वैद्युत बल रेखा इधर है, पृष्ठ भी ऐसे है, इसके ऊपर से ऐसे ऐसे संरचना गुजर जाएंगी ना, उसके समांतर है, अर्थात पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के समांतर हो, अर्थात पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं के समांतर हो, वैद्युत बल रेखाओं के समांतर हो, वैद्युत बल रेखाओं के समांतर हो, थीटा और 90 हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कास 90, कास 90 का मान कितना होता है 0, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब कोई पृष्ठ ऐसे रहेगा, वैद्युत बल रेखा इधर जा रहा है ना, इसमें सबको गुजरेगा ऐसे ऐसे, नहीं गुजरेगा तो शून्य हो जाएगा। दूसरा तीसरा जब होता है, तीसरा कंडीशन देखो क्या होता है, तीसरा कंडीशन यदि क्या हो जाए, थीटा बराबर 180 अंश हो जाए, थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश माने क्या हो गया कि वैद्युत बल रेखा इधर जा रही है, हम लोग क्षेत्रफल सदिश को इधर ले लें, तो क्षेत्रफल सदिश इधर हो गया, वैद्युत बल रेखा इधर हो गई, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया 180 अंश। तो ये थीटा बराबर क्या हो जाए 180 अंश, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई ए कास 180 अंश, कास 180 अंश का मान -1 ई ए हो जाएगा ना।